बुधवार देर शाम नहीं रहे डॉक्टरों के गुरुजी डॉक्टर सीताराम बाबू। उन्होंने बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। विगत कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बेगूसराय के मंझौल के डॉक्टर चंद्रदेव उर्फ डॉक्टर सीताराम बाबू लगभग शतक की उम्र पूरा करने वाले थे। वर्ष 1922 में मंझौल में उनका जन्म हुआ था। मंझौल के बड़े प्रतिष्ठित किसान सूरज नारायण सिंह उर्फ सूरज बाबू उनके पिता थे। बेगूसराय जिले के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रामकिशोर सिंह उर्फ राम बाबू, जो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण के सहपाठी थे, के परिवार में जन्म लेने के कारण शुरू से ही वे स्वतंत्रता प्रेमी रहे। पीएमसीएस से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने आजादी के बाद बिहार सरकार में सरकारी डॉक्टर की नौकरी पकड़ ली, लेकिन सरकारी व्यवस्था को उबकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और मंझौल के अपने घर पर चिकित्सा सेवा देने लगे। एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने कभी अपना साइन बोर्ड नहीं लगाया, खुद माइक्रोस्कोप से पैथोलॉजी जांच करते, मरीजों को नब्ज और लक्षण पूछकर बीमारी बता देते और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरह इलाज। मरीज या परिजन को बीमारी बता देते तो भारत के किसी कोने में इलाज कराने का इनकी बात ही सच निकलती। मरीज और परिजनों का कहना था कि सीताराम डॉक्टर जो कह दिए वही सच होगा, क्योंकि डॉक्टर की हिम्मत नहीं कि इनके कहे बीमारी और इलाज को काट दे। कम फीस और रोप से करते थे इलाज। कहते थे, मैं किसी को बुलाता नहीं, न प्रचार न प्रसार न साइन बोर्ड। वहीं देर रात उनके निधन की खबर फैलते ही जिले में शोक की लहर छाई हुई है। मंझौल के लिए उनका जाना एक सदी के अंत होने के बराबर है। गुरुवार सुबह से उनके मंझौल स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। मैंने जब भी उनसे मिला था, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी बातचीत होती थी, आशीर्वाद मिलता था। अचानक कल रात ऐसे बीमार तो थे ही, पहले से बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, और कल रात तारीख 21 जुलाई को रात 8:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ही वयोवृद्ध थे, 99 के आसपास उनका एज था, और हमारे चिकित्सा जो MBBS एलोपैथिक से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे इस इलाके के श्रेष्ठ चिकित्सक माने जाते थे। उनकी मृत्यु से इस इलाके को बहुत बड़ी क्षति हुई है, और ख़ास करके इस एलोपैथ चिकित्सा की ओर से जो है काफ़ी क्षति महसूस किया जा रहा है। उनसे मर्माहत सारे मेडिकल से जुड़े लोग हैं, जितनी दवा दुकानें हैं, आज इनके शोक में बंद रखने का फैसला लिया है। और ये गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने जो अपनी ख्याति अपनी बुद्धि से, विवेक से, और जो उनके अपने सूझबूझ थी, अनुभव था, उनका भरपूर इस्तेमाल इस इलाके में लाखों के कहा जाए तो वो भी कम ही होगा, जो गरीबों के मसीहा कहा जा सकता है। इन्होंने इलाज किया था और कई पुराने से पुराने लोगों का उन्होंने इलाज किया। अपूरणीय क्षति वो, और उनकी मृत्यु से इनका अपूरणीय क्षति है, जो कभी भी इसको पूर्ति नहीं किया जा सकता है। मैं उनकी ओर से श्रद्धांजलि, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस इलाके में चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा क्या होता है, इन्होंने ही इस इलाके को समझाया। बहुत बड़े क्षेत्र के ये बहुत ही नामी और बहुत लोकप्रिय चिकित्सक में से रहे हैं, जिनका नाम इस चिकित्सा क्षेत्र में आदर से लिया जाता है। गुरुजी के नाम से भी फेमस, गुरुजी के नाम से फेमस थे। IMA के बिहार के संस्थापक भी रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, और इनका योगदान इस पूरे इलाके में निस्वार्थ भाव से, कभी इसको व्यावसायिक रूप से नहीं लिए, इस व्यवसाय को इन्होंने क्या कहेंगे। तो दुख की इस घड़ी में सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि यह हमारे इलाके के गौरव थे और अपूरणीय क्षति हुआ है। इसकी भरपाई अब बरसों बरस तक नहीं हो सकती है, और इस दुख की घड़ी में इन्होंने गरीब की सेवा करके अपने नाम को रोशन किया है। खास करके डॉक्टरी लाइन में इनका जो है बिहार फिल्म का नाम था, और उसी तरह का इसने सेवा करके अपने नाम का रोशन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इनका नाम अमर रहेगा
और सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि इनकी कोई श्रद्धांजलि मूर्ति बनाया जाए ताकि हमारे गांव और गरीबों में यह लगे, गरीबों के मसीहा थे, डॉक्टर थे, जो हम लोग के बीच नहीं रहे और यादगार के रूप में उनकी यह मूर्ति स्थापित हो रहेगी।